नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज से संबंधित 125 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, संक्रामक रोग का कारक है एक जीवाणु, 2 विषाणु, 3 प्रोटोजोआ, 4 कवक। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी से यानी जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ और कवक से संक्रामक रोग होता है, यानी एक दूसरे में फैलने वाला बीमारी। प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है विदार्ण तालु यानी क्लिफ्ट फ्लेट, बी है मधुमेह, सी है खसरा, डी है वर्णाधता। रोग का प्रकार से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 3 2 1 यानी विदूर्ण तालु जो है वो जन्मजात रोग है, मधुमेह जो है वो असंक्रामक रोग है, खसरा जो है वो संक्रामक रोग है और वर्णाधता जो है वो आनुवांशिक रोग है। प्रश्न संख्या 3 है, वर्णाधता का रोग सदैव स्त्रियों द्वारा ही वहन किया जाता है। इसका कारण है कि यह लक्षण स्थित होता है ए एक्स क्रोमोजोम पर, बी वाई क्रोमोजोम पर, सी एक्स तथा वाई दोनों पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एक्स क्रोमोजोम पर, क्योंकि स्त्री में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है, इसलिए स्त्रियां सिर्फ इस रोग का वाहक होती है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम होता है। प्रश्न संख्या 4 है, हीमोफीलिया में ए हीमोलिसिस होता है, बी रक्त का थक्का नहीं बनता, सी लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, डी श्वेत रुधिराणु कोशिका भक्षी हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, रक्त का थक्का नहीं जमता यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 है, लाल हरी वर्णाधता होने का कारण है ए अधिक मदिरापन, बी एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, सी वाई गुणसूत्रों की वंशागति, डी विटामिन ई की कमी। तो इसका सही उत्तर है बी, एक्स गुणसूत्रों की जो वंशागति है वही लाल हरा वर्णाधता होने का कारण है। 6 नंबर है, मानव मलेरिया परजीवी का मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ए शैली ने, बी ग्रासी ने, सी लोराल्ड रॉस ने, डी बटलर ने। तो इसका सही उत्तर है बी, ग्रासी ने। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा रोग संक्रामक है? ए मलेरिया, बी मधुमेह, सी हाइपरटेंशन, डी क्वासिक्योर। तो इसका सही उत्तर है ए, मलेरिया जो है वह एक संक्रामक रोग है। प्रश्न संख्या 8 है, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ए मच्छरों द्वारा, बी सीसी मक्खी द्वारा, सी मधुमक्खी द्वारा, डी जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा पोलियो वायरस एक से दूसरे में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कालाजार रोग का भी रोगाणु है? ए जियार्डिया, बी ट्राइपैनोसोमा, सी लिस्मेनिया, डी वायरस। तो इसका सही उत्तर है सी, जो है लिस्मेनिया जो है वो कालाजार रोग का रोगाणु है। 10 नंबर है, डिप्थीरिया रोग का संबंध है? ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी कंठ से, डी रुधिर से। तो इसका सही उत्तर है सी, कंठ से। डिप्थीरिया जो है वो कंठ को प्रभावित करता है। 11 नंबर है, फाइलोरियोसिस यानी फील पाँव रोग का वाहक कौन है? ए क्यूलेक्स मच्छर, बी मादा एनोफिलीज, सी घरेलू मक्खी, डी पिस्सू। तो इसका सही उत्तर है ए, क्यूलेक्स जो है वो फील पाँव यानी कि हाथी पाँव रोग का वाहक है। प्रश्न संख्या 12 है, निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा के कारण होता है, इसका वाहक है? ए एनोफिलीज, बी खटमल, सी सीसी मक्खी, डी घरेलू मक्खी। तो इसका सही उत्तर है सी, सीसी मक्खी से जो है वो निद्रा रोग जो है वो फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस। प्रश्न संख्या 13 है, जैव चिकित्सा का अर्थ है? ए विषाणु जीवाणु के माध्यम से चिकित्सा, बी जड़ी बूटियों से चिकित्सा, सी अत्याधुनिक तकनीक द्वारा चिकित्सा, डी होम्योपैथिक से चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर है विषाणु जीवाणु के माध्यम से जो चिकित्सा है उसी को जैव चिकित्सा कहा जाता है। 14 है, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ए फेफड़ा, बी गुर्दा, सी यकृत, डी रक्त। तो इसका सही उत्तर है सी, यकृत यानी लीवर को जो है जॉन्डिस प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में किससे खसरा रोग फैलता है? ए हेलिमिन्थस, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है सी, जो है विषाणु यानी वायरस के कारण जो है खसरा रोग होता है। 16 नंबर है, हाथी पग रोग यानी एल्फेंटियासिस का कारण है? ए विषाणु, बी इंसाइलोस्टोमा, सी जीवाणु, डी बाउचेरिया। इसका सही उत्तर है डी, बाउचेरिया के कारण हाथी रोग होता है।
17 नंबर है वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है, एक टीबी, बी इन्फ्लुएंजा, सी डिप्थीरिया, डी मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है बी इन्फ्लुएंजा, जो एक प्रकार का बुखार है वो विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। 18 नंबर है निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है, ए ट्यूबरकुलोसिस, बी छोटी माता, सी प्लेग, डी हैजा। इसका सही उत्तर है बी छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस से होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से नहीं होता। प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है, ए राजयक्षमा, बी चेचक, सी प्लेग, डी हैजा। इसका सही उत्तर है बी चेचक का जो है पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। 20 नंबर है अकौता या दाद किसके कारण होता है, ए शैवाल, बी कबक, सी जीवाणु, डी विषाणु। इसका सही उत्तर है बी कबक के कारण जो है दाद, ये जिसको अकौता कहते हैं वह होता है। 21 है एथलीट फुट्स नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, ए फंगस द्वारा, बी बैक्टीरिया द्वारा, सी वायरस द्वारा, डी शैवाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए फंगस के द्वारा एथलीट फुट होती है। प्रश्न संख्या 22 है मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है, फेफड़ा, बी तिल्ली, सी यकृत, डी आंत। जिसका सही उत्तर है डी आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ए इन्फ्लुएंजा, बी ट्रैकोमा, सी क्षय, डी चेचक। तो इसका सही उत्तर है सी क्षय यानी टीबी जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। 24 है वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है, ए चेचक, बी टिटनस, सी पायरिया, डी मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है ए चेचक जो है वायरस से होने वाला रोग है। 25 नंबर प्रश्न है HIV एक जैव वायरस कहलाता है क्योंकि इसमें स्वचालित उत्पादन क्षमता होती है, बी कोशिकाओं में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देता है, सी इन्हें उबालने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी इन्हें उबालने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 26 है ट्रैकोमा रोग होता है, वायरस द्वारा, बी बैक्टीरिया द्वारा, सी फफूंदी द्वारा, डी जल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए वायरस के द्वारा आँख का रोग ट्रैकोमा होता है। 27 है यदि वृक्कों में मूत्र निर्माण न हो तो कौन सा रोग होगा, ए एन्यूरिया, बी एल्केप्टेन्यूरिया, सी क्रिटेनाइन, डी हेमेटोयूरिया। तो इसका सही उत्तर है ए एन्यूरिया। 28 है टाइफाइड में साधारणतः दी जाने वाली दवा है, ए क्लोरोक्विन, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी सल्फा ड्रग्स, डी क्लोरोमाइसिटिन। तो इसका सही उत्तर है सी टाइफाइड में सबसे जो है जनरल दवा दी जाने वाली है सल्फा ड्रग्स। प्रश्न संख्या 29 है एस्कैरिस पाया जाता है, ए पशुओं की आंत में, बी मनुष्य के रक्त में, सी सुअर की पेशियों में, डी मनुष्य के आंत में। तो इसका सही उत्तर है डी मनुष्य के आंत में जो है एस्कैरिस मौजूद रहता है। प्रश्न संख्या 30 है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस रोग की संभावना है, ए बेरीबेरी, बी पेलग्रा, सी अस्कर्बी, डी क्वासिक्योर। तो इसका सही उत्तर है ए बेरीबेरी रोग जो है होने का संभावना है क्योंकि मक्का में जो है विटामिन बी नहीं के बराबर पाया जाता है। 31 है कौन सा रोग कैंसर है, ए एंजाइम, बी पीलिया, सी ल्यूकेमिया, डी हीमोफेलिया। तो इसका सही उत्तर है सी ल्यूकेमिया जो रक्त कैंसर कहलाता है। 32 है किस रोग के परीक्षण के लिए एक्सरे का कोई उपयोग नहीं है, ए यकृत में पथरी, बी वृक्क में पथरी, सी अंडाशय में रसौली, डी ल्यूकेमिया। तो इसका सही उत्तर है डी ल्यूकेमिया जिसको कि रक्त कैंसर कहा जाता है, उसको एक्सरे के द्वारा जांचा नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 33 है कैंसर संबंधित है, ए ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बी बड़े ट्यूमर से, सी ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से, डी घावों के सड़ जाने से। तो इसका सही उत्तर है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। 34 है नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, हीमोरेज, बी हेमोफेलिया, सी हीमोस्टेसिस, डी एपिटेक्सिस। तो इसका सही उत्तर है डी नाक से खून का बहना जो है वो एपिटेक्सिस कहलाता है। 35 नंबर है नाभिकीय विकिरण से शरीर में का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होगा, ए मस्तिष्क, डी फेफड़ा, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा। इसका सही उत्तर है डी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो है वो नाभिकीय विकिरण अल्फा बीटा गामा विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होगा। 36 नंबर है डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता, ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी अग्नाशय, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है डी यकृत यानी लीवर जो है डायबिटीज के रोगों का पेशेंट का सही ढंग से काम नहीं करता क्योंकि इसी में जो है इंसुलिन बनता है। प्रश्न संख्या 37 है
मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी पेनिसिलिन, सी इंसुलिन, डी बी कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही उत्तर है सी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन हार्मोन का स्राव बहुत कम होता है। 38 है, जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस होने का कारण है? ए एक या अनेक संधियों में सूजन, विश्वास का रुकना, सी श्वसन में कठिनाई, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक या अनेक संधियों में सूजन होने के कारण आर्थराइटिस, जिसको गठिया कहते हैं, होता है। 39 है, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला रोग है? ए रक्ताल्पता, बी हैजा, सी बेरी, डी रेबीज। तो इसका सही उत्तर है डी रेबीज। 40 है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं? ए ऑस्टियोमेलेसिया के, बी रिकेट्स के, सी मैक्सीडिमा के, डी रात्रि अंधापन के। इसका सही उत्तर है बी रिकेट्स के। प्रश्न संख्या 41 है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ए एडिसन रोग, बी ग्वाइटर रोग, सी पार्किंसन रोग, डी साइमंड रोग। तो इसका सही उत्तर है बी ग्वाइटर रोग, जिसको घेघा रोग कहते थे, वो आयोडीन की कमी से होता है। 42 है, बच्चों में क्रिटिन में रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की, बी थायमिन की, सी कैल्सीफेरॉल की, डी थायरोक्सिन की। तो इसका सही उत्तर है डी थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में जो है वो क्रिटिन में रोग होता है। 43 है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया? ए टीबी, बी एड्स, सी पोलियो, डी चेचक। इसका सही उत्तर है डी चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। प्रश्न संख्या 44 है, रक्त हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? ए एनीमिया, बी ल्यूकोपेनिया, सी ल्यूकेमिया, डी पॉलीसाइथेमिया। तो इसका सही उत्तर है ए रक्त की कमी से होने वाले रोग को जो है एनीमिया कहते हैं। 45 है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? लेथायरिज्म, बी मधुमेह, सी पेचिस, डी पीलिया। तो इसका सही उत्तर है ए खेसारी दाल से खाने से जो है लेथायरिज्म रोग होता है। 46 है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? ए जन्म के तुरंत बाद, बी 48 घंटे के भीतर, सी 6 माह के भीतर, डी 6 सप्ताह के भीतर। इसका सही उत्तर है ए जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए, है ना। बैसिलस कार्डियोग्राम। 47 नंबर है, पेनिसिलिन अब निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ए एंटीबायोटिक, बी सल्फा औषधि, सी एंटीजन, डी एंटीबॉडी। तो इसका सही उत्तर है ए पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है। 48 नंबर है, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? ए लिम्फोसाइट का, बी एंटीबॉडी का, सी सीरम का, डी एंटीजन का। तो इसका सही उत्तर है बी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है टीका लगने के बाद। प्रश्न संख्या 49 है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? ए डिप्थीरिया, बी पोलियो, सी टिटनेस, डी हुपिंग कफ। तो इसका सही उत्तर है बी डीपीटी का टीका जो है वो पोलियो के लिए काम नहीं आता है। डी से डिप्थीरिया, पी से हुपिंग कफ और टी से टेटनस। 50 नंबर है, बीसीजी का अर्थ है बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, डी बैसिलस कल्चर ग्रोथ, डी बैसिलस कैलिमिनिटी ग्यूरेन, डी बैक्टीरियल कैल्यूटिंग ग्रोथ। इसका सही उत्तर है सी बैसिलियस कैलिमिटी ग्यूरेन। प्रश्न संख्या 51 है, स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए ऑटोक्लेव, बी मैनोमीटर, सी ऑक्सीजनोमीटर, डी रिचर्ड स्केल। तो इसका सही उत्तर है ए ऑटोक्लेव जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल लायक किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण ड्रग कुनैन प्राप्त किया जाता है? ए लौंग से, बी सिनकोना की छाल से, सी लाल चींटियों से, डी तुलसी की छाल से। इसका सही उत्तर है सिनकोना पौधे की छाल से जो है वो कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के लिए दवाई बनता है। 53 है, ट्रिपल एंटीजन होता है? ए पोलियो, रेबीज तथा हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीका, बी मलेरिया, टाइफाइड तथा कैंसर के विरुद्ध टीका, सी टिटनेस, कुकुर खांसी एवं डिप्टेरिया के विरुद्ध टीका, डी टाइफाइड, डिप्टेरिया तथा कुकुर खांसी के विरुद्ध टीका। तो इसका सही उत्तर है सी टिटनेस, कुकुर खांसी एवं डिप्टेरिया के विरुद्ध टीका को ट्रिपल एंटीजन टीका कहा जाता है। 54 नंबर है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है? ए वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बी बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, सी फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, डी प्रोटोजोआ तथा मादा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा। इसका सही उत्तर है ए वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। 55 है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। तो इसका सही उत्तर है ए प्लेटलेट्स की। प्रश्न संख्या 56 है, HIV क्या है? ए रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण, बी परिवर्धक सूचकांक, सी विषाणु रोग, डी प्रति विषाणु। तो इसका सही उत्तर है सी विषाणु रोग, ह्यूमन इम्यून वायरस जो
एड्स के लिए जिम्मेदार है। 57 है एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी कृमि से, डी विषाणु से। तो इसका सही उत्तर है डी विषाणु यानी वायरस से जो है एड्स होता है, जिसका वायरस HIV है। 58 है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी प्रवाहिका, डी पेचिस। तो इसका सही उत्तर है ए हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस की से होता है। प्रश्न संख्या 59 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए में है ओटाइटिस, बी एन्सेफेलोटाइटिस, सी लॉरेंजाइटिस, डी हेपेटाइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2 4 1 3 यानी ओपाइटाइटिस जो है वो मस्तिष्क में होता है, एन्सेफेलाइटिस जो है ओटाइटिस जो है वो कान में होता है, एन्सेफेलाइटिस जो है वो मस्तिष्क में होता है, लॉरेंजाइटिस जो है वो गला में होता है और हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को डैमेज करता है। प्रश्न संख्या 60 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है ए EEG, बी ECG, सी EOG, डी EMG। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4 सब मिला हुआ है। EEG जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EE जो है वो मस्तिष्क के लिए है, ए का हो जाएगा 3। और ECG जो है वो हृदय के लिए है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी EEG जो हो जाएगा वो मस्तिष्क का होता है मापन। ECG से जो है वो हृदय का गति का मापन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। CEOG से जो है वो आँख का जांच होता है और DEMG से जो है वो मांसपेशी का जांच होता है। प्रश्न संख्या 61 है सही मिलान कीजिए। ए रक्ताल्पता, बी गलघोटू, सी रतौंधी, डी बेरी बेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का बी 2 3 4 1। रक्ताल्पता जो हो जाएगा लौ की कमी से, गलघोटू जो हो जाएगा वो आयोडीन की कमी से, रतौंधी जो हो जाएगा वो विटामिन ए की कमी से और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। प्रश्न संख्या 62 है मिलान करना है। ए में प्लेग, बी में एड्स, सी में गंजापन, डी में मलेरिया। इसको मिलान करना है तो 62 का हो जाएगा आंसर डी 4 3 2 1। प्लेग हो जाएगा जीवाणु से, एड्स हो जाएगा विषाणु से, गंजापन जो हो जाएगा वो कवक से और मलेरिया जो हो जाएगा वो प्रोटोजोआ से। प्रश्न संख्या 63 है काला जार किससे संचारित होता है। सेटिस मक्खी से, बी घरेलू मक्खी से, सी एनोफिलीज मक्खी से, डी सक्ता मक्खी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सक्ता मक्खी से। 64 है किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कैरिटोमेलेसिया होता है। ए विटामिन बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विटामिन ए की कमी से जो है कैरोटोमेलेसिया आँख का होने वाला रोग है। 65 है घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी है। ए प्लेजोमेडियम मलेरियाई, बी प्लेजियोडियम फैल्सीपेरम, सी प्लेजियोडियम वाइबैक्स, सी प्लेजियोडियम ओबेल होते। तो इसका सही उत्तर है भी प्लेजियोडियम फैल्सीपेरम से जो है मलेरिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 66 है मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की। ए रॉबर्ट कोच, बी रोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर, डी लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर है बी रोनाल्ड रॉस ने जो है मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है इसकी खोज की। प्रश्न संख्या 67 है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह ए पाचन बढ़ाता है, बी रोग के लिए प्रतिरोधक वृद्धि करता है, सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है जिसे ग्वाइटर रोग नहीं होता है। 68 है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। ये 2 से 3 वर्ष के भीतर, बी 10 वर्ष में, सी नवजात, डी 15 दिनों के भीतर। तो इसका सही उत्तर है सी नवजात। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 69 है काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। ए कैंसर, बी प्लेग, सी एड्स, डी मलेरिया। इसका सही उत्तर है बी प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है। 70 है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। ए 1980, बी 1981, सी 1983, डी 1986। तो इसका सही उत्तर है बी 1981 ईस्वी में एड्स का वायरस HIV की खोज हुई थी। 71 है मलेरिया का संक्रामक चरण है। ए मेरोजाइट, बी युग्मक जनक, सी बलय जरन, डी बीजाणुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बीजाणुज जो है एस्पेरोज्वाइंट जो है ये मलेरिया का संक्रामक चरण है। 72 है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। ए डेंगू की, बी मलेरिया की, सी ऑस्टियोपोरोसिस की, डी एड्स की। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्टियोपोरोसिस की जांच BMD टेस्ट से होती है।
73 है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ए बालों का झड़ना, बी पेचिस, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी कमजोरी। तो इसका सही उत्तर है सी नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात में रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, ए खून को, बी फेफड़ा को, सी दिल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए थैलेसीमिया जो है खून को प्रभावित करने वाला एक वंशानुगत बीमारी है। 75 है मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, ए ब्लैक लंग, बी एरसेनिकोसिस, सी मिनी माता, डी इटाई इटाई। तो इसका सही उत्तर है ए मरकरी यानी पारा से जो है वो जब पारा से फैलने वाला रोग है सी मिनी माता। प्रश्न संख्या 76 है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में, सी कपड़ा उद्योग के कर्मचारी में, डी पीरकनाशी उद्योग के कर्मचारी में। तो इसका सही उत्तर है बी सीमेंट उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनमें श्वेत फुफ्फुस का रोग हो जाता है, सीमेंट उद्योग में हो या जहाँ पत्थर तोड़ा जाता है उसमें हो, स्लेट उद्योग में हो। 77 है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, ए एम्फेसेमा, बी लकवा, सी प्रवाहिका, डी पेचिस। तो इसका सही उत्तर है ए एम्फेसेमा जो है वो एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है। 78 है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ए विद्युत लेपन उद्योग में, बी कार्बनिक विलायक उद्योग में, सी पेंट विनिर्माण उद्योग में, डी कोयला खान में। तो इसका सही उत्तर है डी कोयला खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 79 है कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है, ए मिनीमाता रोग से, बी ब्लैक फुट रोग से, सी डिसलेक्सिया से, डी इटाई इटाई रोग से। तो इसका सही उत्तर है डी इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम प्रदूषण के कारण फैलता है। 80 है दर्दनाशक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था, ए जापान में, बी भारत में, सी यूएसए में, डी जापान में। तो इसका सही उत्तर है ए जापान में यह सबसे पहले रोग इटाई इटाई का पता चला था। 81 है कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ए पोलियो, बी त्वचा का प्रवाह, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी त्वचा का प्रवाह रोग जो है वो कवक के कारण होता है। 82 है प्लेग किससे फैलता है, ए जीवाणु से, बी प्रोटोजोआ से, सी विषाणु से, डी सभी से। तो इसका सही उत्तर है ए जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है प्लेग। प्रश्न संख्या 83 है रेबीज क्या है, ए कृमि जनित रोग, बी विषाणु जनित रोग, सी जीवाणु जनित रोग, डी प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसका सही उत्तर है बी विषाणु जनित रोग है रेबीज जो पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। 84 है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, डीएनए विषाणु द्वारा, बी बेरियोला विषाणु द्वारा, सी स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, डी विब्रियो कॉलेरी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए डीएनए विषाणु द्वारा जो है चिकन पॉक्स होता था। 85 है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, ए रुधिर कैंसर से, बी यकृत के उदर कैंसर से, सी सिरोसिस से, डी हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो इसका सही उत्तर है सी भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मर जाते हैं यकृत के उदर कैंसर से, लीवर से, सॉरी बी आंसर होगा। 86 है सरल गलकंड घेगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, ए मसूरा, बी असुर ग्रंथि, सी यकृत, डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है सी थायराइड ग्रंथि। 87 है निम्न में कौन सा अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, ए आम, बी पपीता, सी आंवला, डी बेर। इसका सही उत्तर है सी आंवला जो है अस्कर्वी रोग के बीमारी में उपयोगी है क्योंकि अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और आंवला में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 88 नंबर है बाजार में मिलने वाले गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है, ए कार्बनिक यौगिक, बी शाकनाशी, सी एंटीबायोटिक्स, डी स्टेरॉयड हार्मोन। तो इसका सही उत्तर है डी स्टेरॉयड हार्मोन। 89 है निम्न में कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बी डायबिटीज मेलिटस, सी ओमिफिलिया, डी कैंसर। तो इसका सही उत्तर है सी ओमिफिलिया जो है वो केवल वंशानुगत संचारित रोग है। प्रश्न संख्या 90 है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ए मेरास्मस, बी पेलग्रा, सी बेरी, डी रिकेट्स। तो इसका सही उत्तर है ए मेरास्मस रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 91 है काला जार का रोग वाहक कौन है, ए एनोफिलीज मच्छर, बी क्यूलेक्स मच्छर, सी सीसी मक्खी, डी सिक्टा मक्खी। तो इसका सही उत्तर है डी सिक्टा मक्खी। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। 92 है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, ए सर फ्रेडरिक ग्रॉट बेंटिक, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर, डी लुई पास्चर। इसका सही उत्तर है डी सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। 93 नंबर प्रश्न है
अधिरक्तस्राव यानी हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? एक विषाणु जनित, बी जीवाणु जनित, सी वंशानुगत, डी कवक जनित। तो इसका सही उत्तर है सी वंशानुगत बीमारी है हीमोफीलिया। 94 है बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए? ए कोड, बी एड्स, सी हैजा, डी हेपेटाइटिस। इसका सही उत्तर है बी एड्स के संक्रमण के लिए बहु औषधीय चिकित्सा है MDT, मल्टी ड्रग्स। 95 है निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ए हीमोफीलिया, बी टी सेक्स व्याधि, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी हाइपरटेंशन। तो इसका सही उत्तर है बी टी सेक्स व्याधि जो है ये यौन रोग है। प्रश्न संख्या 96 है दिल का दौरा किस कारण से होता है? ए हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। इसका सही उत्तर है बी हृदय गति का रुक जाना। दिल का दौरा जो है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। इसका आंसर होगा सी। 97 है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया, बी जापानी इंसेफ्लाइटिस, सी फील्ड पॉडी, पोलियो। तो इसका सही उत्तर है ए मलेरिया। 98 है निम्न में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? ब्लड डोनेशन से? ए हेपेटाइटिस, बी टाइफाइड, सी HIV, डी मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है बी टाइफाइड जो है वो रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है। HIV, मलेरिया और हेपेटाइटिस रक्तदान से फैलने की संभावना होती है। 99 है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी हैजा। इसका सही उत्तर है ए प्लेग जो है वो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। 100 प्रश्न है पीलिया एक प्रतीक है? ए ब्रिक की बीमारी का, बी यकृत की बीमारी का, सी अग्नाशय की बीमारी का, डी थायराइड की बीमारी का। तो इसका सही उत्तर है बी यकृत की बीमारी का। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। 101 नंबर है पीत ज्वर संचारित किया जाता है? ए एडिस द्वारा, बी एनोफिलीज द्वारा, सी घरेलू मक्खी द्वारा, डी क्यूलेक्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए पीत ज्वर जो है एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। 102 है जिस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? ए डायबिटीज मेलिटिस, बी डायबिटीज इंसिपिडिस, सी डायबिटीज इम्पेक्टस, डी डायबिटीज सुगरेरिस। तो इसका सही उत्तर है ए डायबिटीज मेलिटस कहलाता है डायबिटीज बीमारी यानी शुगर बीमारी को। प्रश्न संख्या 103 है निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? ए किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार, बी स्क्लेरोसिस धमनियों का विरुद्ध होना, सी हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप चाप, डी हाइपरटेंशन दिल का दौरा। इसका सही उत्तर है डी हाइपरटेंशन दिल का दौरा। ये सही मेल है। 104 नंबर है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? ए रिकेट्स, बी अस्कर्बी, सी बेरी बेरी, डी औरक्तता। तो इसका सही उत्तर है डी औरक्तता। 105 नंबर है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? हर जर्मों का, भी दुर्बल जर्म का, सी जीवित प्रतिरक्षियों का, डी संक्रमित जर्मों का। तो इसका सही उत्तर है सी जीवित प्रतिरक्षियों को जो है टीका में शरीर में डाल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 106 है मिलान करना है? ए रतौंधी, बी अस्कर्बी, सी रिकेट्स, डी रक्ताल्पता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2 1 3 4। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से, अस्कर्बी जो है वो विटामिन सी की कमी से ए, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से 3 और रक्ताल्पता जो है विटामिन B12 की कमी से। प्रश्न संख्या 107 है निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? ए मधुमेह, बी डिप्थीरिया, सी गठिया, डी कैंसर। तो इसका सही उत्तर है बी जो डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है। 108 है हैजा का क्या कारण है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफूंद, डी शैवाल। तो इसका सही उत्तर है ए हैजा जो है जीवाणु के कारण फैलता है। 109 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ए फ्लू, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी अमीबियासिस। तो इसका सही उत्तर है ए फ्लू जो है वो वायरस से होने वाला रोग है, ये पानी से नहीं होता है। 110 है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, बी अमाशय, सी आंत, डी मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है सी आंत। ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 111 है टाइफाइड पैदा किया जाता है? स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, डी स्टाफिलोकोकस स्पीसीज द्वारा, सी बैसिलस स्पीसीज द्वारा, डी साल्मोनेला टाइफी द्वारा। इसका सही उत्तर है डी साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। 112 है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ए आंत, बी अस्थि संधि, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर है डी फेफड़ा यानी लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। प्रश्न संख्या 113 है मिलान करना है? BCG, RIG,
उसके बाद क्लोरोक्विन है और पेनिसिलिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3, 4, 1, 2। BCG जो हो जाएगा वो क्षय रोग के लिए होता है, और आई जो हो जाएगा वो रेबीज के लिए होता है। तो 113 का आंसर हो जाएगा बी। क्लोरोक्विन जो है वो अमीबिया दस्त रोधक है, अमीबिक दस्त रोधक है, और पेनिसिलिन जो है वो जीवाणु वृद्धि रोधक है। 114 नंबर प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न रूप से जो है निरूपित किया जाता है। NH51, B NH15, C N1H5, D H5N1। तो इसका सही उत्तर है D H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस है। 115 है, गरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ए बसा की, बी हाइड्रोकार्बन की, सी पकाने के तिल की, डी निकोटीन की। तो इसका सही उत्तर है ए बसा की। 116 है, पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है। ट्रोमा, बी एमनीसिया, सी कोमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एमनीसिया जो है वो पूर्ण स्मृति लोप, यानी कि जो व्यक्ति का बुढ़ापा में पूरा याददाश्त खत्म हो जाता है उसको एमनीसिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए टोमोग्राफी, बी CT स्कैन, सी अल्ट्रासाउंड, डी CAT स्कैन। तो इसका सही उत्तर है बी CT स्कैन। प्रश्न संख्या 118 है, BCG का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। टिटनस, बी पोलियो, सी तपेदिक, डी टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर है सी तपेदिक, जिसको TB कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए जो है BCG का टीका दिया जाता है। प्रश्न संख्या 119 है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। ए विटामिन A की, बी विटामिन B1 की, सी विटामिन D की, डी विटामिन E की। इसका सही उत्तर है सी विटामिन D की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां यानी हड्डियां मुड़ जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। 120 है, निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। ए जिंक की कमी से, बी लौह की कमी से, सी फ्लोरीन की कमी से, डी तांबा की कमी से। इसका सही उत्तर है सी फ्लोरीन से जो है वो की कमी से जो है दांत में क्षय होने लगता है। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ए कॉपर, बी लेड, सी मरकरी, डी जिंक। तो इसका सही उत्तर है ए कॉपर की विषाक्तता से जो है लीवर में सिरोसिस होता है। 122 है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। ए रक्त समूह की जांच के लिए, बी आहार नली की एक्सरे के लिए, सी मस्तिष्क की एक्सरे के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 123 है, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ए सुजाक, बी मधुमेह, सी तपेदिक, डी एड्स। तो इसका सही उत्तर है डी एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। 124 है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ए एंटामीबा, बी अमीबा, सी फैगोट्रॉफिक, डी ट्रेपनोसोमा। तो इसका सही उत्तर है ए एंटामीबा जिंजियलिस पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 125 नंबर, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। ए RSV विषाणु, बी डाबर विषाणु, सी HIV विषाणु, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घात करो और छिप जाओ, इसका सही उत्तर है सी HIV विषाणु। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।